हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। ये गैंग्रीन मेस्टाइटिस का है। गैंग्रीन मेस्टाइटिस जो है एक क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से होता है और ये क्लोस्ट्रीडियम गैंग्रीन मेस्टाइटिस है। ये बहुत ही खतरनाक होता है और जानलेवा भी होता है। जब सीरियस ज़्यादा होता है तब ये जो पशु आप जो देख रहे हैं वीडियो में, इसमें इतना अधिक टॉक्सिन फैला कि ये पूरे तरह से इसका गोबर जो आप जो देख रहे हैं हरा कलर का हो गया और इस पशु को बाहर फार्म से निकाल दिया गया ताकि इसे ट्रॉली में मरने के बाद लोड करने में सुविधा हो, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी, जिसके कारण इसे बाहर निकाल दिया गया। और जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं ये पूरे तरह से काला हो गया है और यहाँ पर जो है ब्लड का सप्लाई धीरे धीरे बंद हो जाता है और ये जो टॉक्सी पूरा ब्लड में जो फैला, जिसके कारण पशु का यहाँ से बचाना मुश्किल होता है। क्लोस्ट्रीडियम नामक जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो काफ़ी टॉक्सी रिलीज करता है। जो टॉक्सी का मतलब जो होता है वो जहर होता है। जब थन से जहर बहुत तेज़ी से निकलता है तो पशु का गोबर का जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। भालवा लिप्स पूरा रेड हो जाता है। माई म्यूकस मेम्ब्रेन भी पूरा टॉक्सी के कारण लालीपन दिखने लगता है। मेस्टाइटिस में अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप किसी भी मेस्टाइटिस को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार और हर बार हर वीडियो में डायग्नोसिस के बारे में बताता हूं कि अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप किसी भी पशु को ठीक नहीं कर सकते हैं। दवा से अगर आप डायग्नोसिस बिना किए हुए लगाते हैं तो उतना तो जानकारी पशुपालक ही रखता है जितना आप रखते हैं कि 4 इंजेक्शन से भैंसों की डॉक्टरी नहीं होती है। 4 इंजेक्शन पशुपालक खुद लगा लेते हैं, क्योंकि उतना उन्हें पशुओं को रखते हुए जानकारी हो जाता है और लगातार बीमारी को देखते हुए उसे अनुभव हो जाता। ये देखिए क्लोस्ट्रीडियम गैंग्रीन मेस्टाइटिस जो क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया हुआ उसके कारण भलवा लिप्स भी काला हो गया। ये अगले दिन का है। ये पशु पहले से ये सुधार होने लगा। तो अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो आप पशु को यहाँ से भी बचा के ला सकते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप नहीं बचा सकते हैं। डायग्नोसिस में सबसे पहले तो आपको पूरी कॉज एजेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किस कारण से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब गैंग्रीन मेस्टाइटिस जो है क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया के कारण हुआ। क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया जो कॉज एजेंट हुआ उसका मेन कारण है कि वो बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से टॉक्सिक बनाया, जिसके कारण पूरा बॉडी में फैला और इस नतीजा ये हुआ कि पशु की मरने की अवस्था में पहुंच गया। इसका पहला दिन का लक्षण था कि दूध में पानी आ रहा था। इकोलाई बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस के लक्षण आए और कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस का इलाज करने के बाद ये 18 घंटे के बाद पशु की स्थिति इतनी गंभीर हो गई और थन जो है कालापन 18 घंटे के बाद हुआ,
जिसके कारण ये शुरुआती अवस्था में ये पता ही नहीं चल पाया कि ये कॉलीफॉर्म मास्टाइटिस है या गैंग्रीन मास्टाइटिस है, इकोलाई बैक्टीरिया से है या क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से है। क्योंकि शुरुआती अवस्था में इसका जो थन का कलर था वो ब्लैक टू ब्लू नहीं था, ब्लू टू ब्लैक नहीं था। ये 18 घंटे के बाद 24 घंटे में जब ये देखा गया तब ये इसका कलर जो है ब्लू टू ब्लैक हो गया। तब ये पता चला कि ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से इसका गैंग्रीन मास्टाइटिस में चला गया। क्योंकि गैंग्रीन मास्टाइटिस का कॉज एजेंट क्लोस्ट्रीडियम है और कॉलीफॉर्म मास्टाइटिस का कॉज एजेंट इकोलाई बैक्टीरिया है। लेकिन फर्स्ट स्टेज का इसका लक्षण कॉलीफॉर्म मास्टाइटिस जैसा था, लेकिन ये 18 घंटा के बाद पूरी तरह से क्लोस्ट्रीडियम गैंग्रीन मास्टाइटिस में बदल गया। तो आपको हमेशा ये डायग्नोसिस में ध्यान रखना है कि कब कौन सी बीमारी में बदल जाए ये पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस सही रहेगा तो वहाँ से भी आप पशु को बचा सकते हैं। पशु मालिक ने इस पशु को अपने फॉर्म से बाहर निकाल दिया ताकि ये पशु को यहाँ से ट्रॉली में लोड करने में सुविधा हो। लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस सही है और उसका कॉज एजेंट आपको पता है तो आप यहाँ से भी पशु को बचा सकते हैं जितना आप सीरियस स्टेज में ये पशु पहुँच गया था। क्योंकि टॉक्सी पूरे ब्लड में फैल गया था। टॉक्सी की वजह से पूरा थन ब्लू टू ब्लैक हो गया और अब लग रहा है कि जिस तरह किसी आग से जल गया उस तरह का आपको देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से काला हो गया। इसका भलवा जो है वो भी जो है टॉक्सी इतना अधिक हुआ कि वहाँ पर जब टॉक्सी शरीर में कम हुआ तो वहाँ कालापन होने लगा। गोबर का इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगा। टॉक्सी की वजह से गोबर इसका ग्रीन करने लगा और ढीला भी होने लगा। लेकिन ये इसका मेन गोबर का जो कलर चेंज होने का कारण था और हरा होने का कारण था वो उसका सबसे मेन कॉज एजेंट जो कारण था वो क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है उसका टॉक्सी जो जहर थन से जो बना जिसके कारण है कि पूरा लीवर को भी डैमेज किया। तो उस बैक्टीरिया और उस टॉक्सी को आप कम कैसे करें ये आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी होना चाहिए इसके बारे में। अगर आपकी जानकारी नहीं है तो आप यहाँ से पशु को बचाकर नहीं ला सकते हैं। पशुओं की डॉक्टरी में नकल की ज़रूरत नहीं है, अकल की ज़रूरत होती है। नकल करके आप एक पशु बचा सकते हैं, 2 पशु बचा सकते हैं, तीसरा पशु आपसे ठीक नहीं होगा। अगर आपके पास अकल रहेगी, से काम करेंगे तो सारे पशु तो नहीं लेकिन 80 से 90% पशु आप बचा सकते हैं। बाकी पशु को सिजेरियन के द्वारा ठीक किया जाता है या कुछ पशु का इलाज ही नहीं है। 100% किसी भी चीज़ पर कामयाबी हासिल नहीं किया जा सकता है बशर्ते आप उसकी डायग्नोसिस सही करें। और पशु बचते हैं, 80 से 90% पशु बचते हैं, लेकिन सही डायग्नोसिस नहीं करने की वजह से पशु को मृत्यु की ओर पहुंच जाता है और पशुपालक को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं कि डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है पशुओं की डॉक्टरी में। इसमें आप नकल नहीं कर सकते हैं, इसमें अकल लगाने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग प्रैक्टिशनर जो है डायग्नोसिस नहीं करते हैं और जाते के साथ 4 इंजेक्शन लगाकर चले आते हैं। इससे नहीं ठीक हुआ तो अगले दिन फिर 4 इंजेक्शन लगाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कंपनी का दवा काम नहीं किया, अगले दिन दूसरे कंपनी का दवा लगा देंगे तो पशु ठीक हो जाएगा। इस तरह तो पशुपालक खुद इलाज कर लेते हैं कि आज ये दवा मारें तो ठीक नहीं हुआ, अगले दिन दूसरी कंपनी का दवा लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा।
ये इसका वजह है सही नहीं डायग्नोसिस करने का। अगर सही डायग्नोसिस करें तो अगला दिन आपका पशु चारा खाते हुए दिखेगा। और ये जो आप पशु जो देख रहे हैं, इसका 3 दिन तक इलाज किया गया और लगातार फ्लूइड दिया गया, तब जाकर के पशु धीरे धीरे रिलैक्स हुआ। नहीं तो पशु का स्थिति इस तरह था कि ये कभी भी मर सकती थी। इसका मेन वजह था टॉक्सी को रिलीज करने के लिए इसमें फ्लूइड दिया गया और भी लगातार फ्लूइड दिया गया, ताकि बॉडी का जो टॉक्सी है वो धीरे धीरे कम हो। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, ये तीसरे दिन का है, जो अब धीरे धीरे काफ़ी डाउन हुआ, कालापन भी कम हुआ, लेकिन थन यहाँ से आप नहीं बचा सकते हैं। जो क्वार्टर है वो डैमेज कर जाता है, पशु यहाँ से आप बचा सकते हैं। और इस तरह करके अगर आप इलाज करते हैं तो पशु बच जाता है। क्वार्टर है वो नहीं बच पाता है, क्योंकि इतना अधिक टॉक्सिक रिलीज रहता है कि संभावना बहुत ही कम होता है कि क्वार्टर आप बचा सकते हैं। और ये देखिए पशु पहले से अलर्ट मोड में आ गया और पशु 3 दिन तक लगातार सलाइन किया गया और ये चौथे दिन से पशु चारा भी खाने लगा और धीरे धीरे पशु पूरी तरह से ठीक भी हो गया। लेकिन एक के जगह 2 क्वार्टर इसका डैमेज हो गया। उसकी वजह क्योंकि पशु की स्थिति इतनी ख़राब थी कि इसका दूध उस चारों क्वार्टर से ही नहीं आ रहा था। और इस पशु को चौथे दिन पशुपालक ने अपने डेयरी फार्म में अंदर ले गया और ये देखिए उसका ये वीडियो है कि अंदर है पूरा झुंड में। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया। इस तरह की बीमारी के लिए आप अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड पशु से ही इलाज करवाएं। कभी भी जो है इलाज करवाएं तो रजिस्टर्ड पशु से इलाज करवाएं। और इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें DCR लगाया गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया और हैबिटेज में फ्लूइड दिया गया। इस तरह की अधिक जानकारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।